आरएएस, पीएसआई, ईओआरओ जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तैयारी करें विकास सर के मार्गदर्शन में। आज ही डाउनलोड करें सैनिक अकेडमी ऐप। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा करवाई जा रही भर्ती परीक्षाओं में अब अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। अब उस परीक्षा को पास करना ही लगभग असंभव लगने लगा है। कई सारे अभ्यर्थियों को कई सारे मामलों में ऐसा होने लगा है, क्योंकि अब जो आंकड़े सामने आने लगे हैं, उस आंकड़ों को देख करके ऐसा लगता है कि अब पहले की तुलना में बहुत ही मुश्किल हो चुका है और इतना आसान नहीं रहा। कई बार देखा गया था कि 0 नंबर वाले भी सरकारी नौकरी लगते थे, लेकिन अब तो मामले ऐसे सामने आ रहे हैं कि पद जो है वो भी नहीं भरे जा रहे। जितने पद हैं, अभ्यर्थी ही नहीं मिल रहे। जितने पदों पर भर्ती निकाली जा रही है, कई बार तो 10 या 20% पदों पर अभ्यर्थी मिलते हैं, बाकी पद खाली छोड़ने पड़ते हैं। तो इसी बीच में एक और मामला सामने आया है जो कि बहुत ही हैरान करने वाला है कि अब शिक्षक कैसे बनेंगे। शिक्षक बनना लगभग असंभव लगने लगा है। तो देखिए, एक बार फिर से एक नई भर्ती है। 77,000 में से मात्र 67 को ही 40% नंबर मिले। अब 40% वाला ये खेल लगातार कई सारी परीक्षाओं में सामने आने लगा है। अब देखिए, राजनीति विज्ञान लेक्चरर के 569 पदों पर भर्ती निकाली थी और 569 में से 502 पद खाली, अभ्यर्थी ही नहीं। और आवेदन जबकि 77,000 ने किया, परीक्षा दी, लेकिन 67 ही अभ्यर्थी मिल पाए। 502 पद खाली है 569 में से। अब देखिए, माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए स्कूल व्याख्याता प्रतियोगी परीक्षा 2025 में राजनीति विज्ञान के परिणाम ने चौंका दिया। अब 569 पदों के लिए 77,000 आवेदन है। 569 के लिए जो परिणाम घोषित किया, तो परिणाम में मात्र 67 अभ्यर्थी ही 40% यानी कि न्यूनतम अंक की जो बाध्यता है उसको पार कर सके। ऐसे में अंतिम परिणाम के बाद 502 पदों का सीधे तौर पर खाली रहना कई सवाल खड़े करता है। अब देखिए, इससे पहले वर्ष 2024 की स्कूल व्याख्याता भर्ती में भी राजनीति विज्ञान में 225 पदों में से 6 पद ही भरे गए थे। उसके बाद आयोग ने वर्ष 2026 की नई भर्ती में स्वीकृत 350 नए पदों के साथ पिछली भर्ती की उन 2019 रिक्त और बैकलॉग सीटों को जोड़ा, जिससे कुल पदों की संख्या बढ़कर 569 हो गई। यानी कि पहली भर्ती के तो पद खाली हैं और इस वाली भर्ती के भी पद खाली रह गए। तो परीक्षा का आयोजन किया गया था। उधर भूगोल में भी 378 में से 158 को दस्तावेज सत्यापन के लिए सूचीबद्ध किया गया। खास बात यह है कि ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस की सामान्य, महिला, विधवा और दिव्यांग उपश्रेणियों में न्यूनतम अंक हासिल करने की जो बाध्यता है, उसमें कोई भी अभ्यर्थी उपलब्ध हुआ ही नहीं। तो ये ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस में कोई अभ्यर्थी नहीं मिला। अनारक्षित एससी और एसटी वर्ग में केवल न्यूनतम पात्रता अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी ही पात्रता जांच सूची में जगह बना पाए। ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणियों में एक भी अभ्यर्थी न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं कर सका और इसके अलावा महिला, विधवा और प्रत्येकता कोटे में भी कोई पात्र अभ्यर्थी नहीं है। अब देखिए, ओएमआर उत्तर पत्रक में 227 अभ्यर्थियों के प्रश्नों में 5वां विकल्प नहीं भरने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया था। तो अब देखिए, एक के बाद एक लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और उसको देख करके कहीं ना कहीं युवाओं की चिंता भी बढ़ती जा रही है कि आखिर आरपीएससी की परीक्षाओं को पास करें तो करेंगे कैसे। लेकिन इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। मैं अगर जानकारी चली गई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।